फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 है। ये क्वेश्चन आपका दिया, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, एक है, और बी का मान एक्स के साथ जो रहता है एक्स का गुणांक को कहलाता है बी, तो -4, और सी का मान यहाँ से हो गया 2। तो यहाँ से हमको विवेचक निकालना, तो विवेचक का डी हो जाएगा, विवेचक निकालना यानी डी का मान निकालना। यहाँ से डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है माइनस, तो -4 का स्क्वायर हो गया -4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 2, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 16 में से 8 घट गया 8 हो जाएगा, बन जाएगा ऐसा टोटल। ये हो जाएगा डी का मान आ गया 8। देखो यदि डी बराबर प्लस में रहेगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, ये इसका प्रकृति हो गया, वास्तविक और भिन्न होगा। और यदि डी बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। और यदि डी का मान माइनस आ गया तो मूल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काल्पनिक हो जाएगा। तो ये इसका टाइप 2 में फिर बनाने का है, यानी डी का मान आ गया देखो +8 है, यदि डी का मान रहता -2 तो ये डायरेक्ट हो जाता मूल काल्पनिक है। डी का मान यदि 0 आ गया तो ये मूल हो जाएगा समान हो जाएगा। और यदि डी का मान आ गया 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 कुछ भी रहे, जैसे डी का मान 12 आ गया तो ये मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। बस इसका यही है, ठीक। चलो स्टार्ट करो। ये देखो ये टाइप 1 का था, अब टाइप 2 में पूछा है, बोला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। बोला है कि ये मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, मूल की प्रकृति बताना। तो ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -3 और सी का मान हो गया 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं ए, और जहाँ एक्स रहता है एक्स के साथ जो गुना रहता है वो -3 हो गया, तो ये हो जाएगा बी का मान, और अचर संख्या जो रह गया वो हो गया सी। अब यहाँ से हम डी का मान निकालते, तो डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान हो गया -3 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 दूनी 8, 8 बचे 40, 9 में से 40 घट गया तो कितना बच गया -31 बच गया, तो माइनस में आ गया। देखो d का मान क्या आ गया, माइनस आ गया, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। समझ में आया? टाइप 2 हो गया क्लियर, ठीक। तो यहाँ डी का मान माइनस आ गया तो हो गया काल्पनिक। कैसे, देखो एक पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, तो इसलिए ए का कुछ भी गुणांक, देखो ए का मान यहाँ पे 2 आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ था 2, तो ए का मान हो गया 2। और देखो ये एक्स के साथ रहता वो कहलाया बी, तो देखो बी का मान यहाँ पर एक्स के साथ -3 है तो -3 हो गया, और सी यहाँ अचर संख्या हो गया, तो अचर संख्या कितना हो गया यहाँ पे 5, इसमें एक्स वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा। अब यहाँ से दिया हुआ टाइप 3 का, और बोल दिया है टाइप 3 में कि यदि समीकरण के मूल समान है तो p ज्ञात करें। तो समीकरण मूल समान है, तो मूल समान है तो पहले ही हो जाएगा d बराबर 0। और यहाँ से क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p बराबर 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया -10, और c बराबर दे दिया यहाँ पे p, तो d बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, -10 है, तो -10 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 है और c का मान p है बराबर 0। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, -4 गुना 8p बराबर 0। देखो -8p बराबर, इधर प्लस में 100 उधर जाएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो p बराबर 100/8, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया 25 चौका 100, तो p बराबर हो गया 5/2, ये निकल गया। तो p का मान बस ऐसे ही निकालना है जहाँ पे भी आएगा फॉर्मूला, ठीक। ओके, 25/2 है, ओ 25/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/2, ठीक। अब इसमें आपको बता देते हैं टाइप 4 का, टाइप 4 का है, तो यहाँ भी मूल समान है इसलिए d बराबर यहाँ पर भी 0 होगा। तो हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है 3p + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू p + 1 इंटू एक्स और प्लस p बराबर 0। तो हम सबको तो पता है कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा तो ए का मान ये होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, इसलिए ए का मान हो जाएगा 3p + 1, और यहाँ से b का मान हो जाएगा जो x के साथ रहता तो 2 इंटू p +
1 हो जाएगा और सी का मान यहाँ से हो जाएगा p हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से a और b और c का मान दे दिया है, तो अब यहाँ से पहले ही बता दिया कि मूल समान है, तो d बराबर हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला तुमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है 2 इंटू पी प्लस 1 पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 3p प्लस 1 है और c के जगह पे p बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, अब p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू देखो 4 गुना p 4p हो जाएगा इंटू 3p प्लस 1 बराबर 0। देखो 4 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4p। तो देखो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 12p स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 गुना p 4p बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 12p स्क्वायर माइनस 4p बराबर 0। यहाँ से देखो कटेगा, हो जाएगा 4p स्क्वायर फिर प्लस 4 एकम 4 फिर प्लस 4 दूना 8p माइनस 12p स्क्वायर माइनस 4p बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 4p स्क्वायर में से 12p स्क्वायर घट गया तो बच गया माइनस 8p स्क्वायर। 4 यहाँ ये बच गया, 8p में से 4p घटा तो ये रह गया 4p हमारा बच गया प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस हो गया कॉमन, तो बच गया 8p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4p माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया 8p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 4 बराबर 0। तो अब इसका पहला गुना तीसरा करके गुणनखंड कर देंगे, 8p स्क्वायर हो गया माइनस 4p माइनस 4 है। देखो आप पहला गुना तीसरा, तो पहला गुना तीसरा करेंगे तो पहला में आ जाएगा 8 और तीसरा में हो जाएगा 4, तो 8 गुना 4 कितना होता है 32 में होता है। अब इसका ऐसा गुणनखंड करो, देखो यहाँ पे माइनस है तो घटा करके लाना है हमको, तो इतना में से घटाओ ताकि वो घटाने पर 4 भी आ जाए अब प्लस 32 भी आ जाए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4p माइनस 8p, 4 में से 8 घटेगा माइनस 4 हो जाएगा और 4 32 हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो 2 को कॉमन हो गया, 4p यहाँ से निकल गया कॉमन, तो 4 दूना 8 2p अब प्लस यहाँ से पूरा का पूरा निकल गया बच गया 1 और यहाँ से हो गया माइनस कॉमन और 4 हो गया, तो 4 दूना 8p 2p और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, 4 निकल गया तो 1 रह जाएगा बराबर 0। यहाँ से हो गया 4p माइनस 4 और दूसरा बॉक्स में हो गया 2p प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों को अलग कर देते हैं, लिख देते हैं 4p माइनस 4 बराबर 0। तो 4p बराबर इधर माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4, तो p बराबर 4/4 कट के कितना आया 1, तो p का मान हो गया 1। इसका भी कर देते हैं 2p प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2p बराबर इधर प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, p बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। टाइप 4 का भी सेम ऐसा ही बन जाएगा। आपका एक्सरसाइज 10 समाप्त हो गया।